झारखंड में पेंशन के साथ साथ युवाओं को छात्रों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही है। इस मुद्दे को लेकर लगातार मांग बुलंद की गई है, सियासत भी होती रही है। अब विपक्ष की तरफ से भी हेमंत सोरेन सरकार को घेरा जाता रहा है, लेकिन अब हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर पीएम को सीधे केंद्र को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि फंड रिलीज की जाए, पैसे रिलीज किए जाएं ताकि छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सके। अब इसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि देखिए लगातार केंद्र के साथ पैसों की डिमांड को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच एक रस्साकसी का माहौल देखने को मिलता रहा है। अब हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी पीएम को लिखी है, आखिर इसके मायने क्या हैं समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए लगातार यह मुद्दा उठता रहा है कि पेंशन की राशि और छात्रवृत्ति की राशि बुजुर्गों को और युवाओं को मिल नहीं पा रही है। अब देखिए सीएम हेमंत सोरेन ने चिट्ठी केंद्र को लिखी है, मायने क्या है इसके? देखिए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी है और उनका कहना है कि छात्रवृत्ति के लिए जो केंद्र का हिस्सा है वो राज्य को नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने नेशनल एलोकेशन भी बढ़ाने की बात की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की सूची है और इसलिए उनको लगता है कि अगर वो राशि आ जाती है केंद्र से और इसमें अगर प्रधानमंत्री इंटरफेयर करते हैं और वो पैसा मिल जाता है तो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है। अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो देखिए, मुख्यमंत्री ने जो बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए झारखंड सरकार ने केंद्र से 66 करोड़ 14 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने 12 करोड़ 61 लाख रुपए जारी किए थे। वहीं वर्ष 2025-26 में 45 करोड़ 91 लाख रुपए की मांग झारखंड सरकार ने की। उसके मुकाबले केंद्र ने 3 करोड़ 95 लाख रुपए जो हैं वो उपलब्ध कराए थे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी एक बड़ा फासला है। 2024-25 में झारखंड ने 353 करोड़ 21 लाख रुपए की मांग की थी, जबकि केंद्र ने 33 करोड़ 57 लाख रुपए जारी किए। वही वर्ष 2025-26 में 370.87 करोड़ रुपए की मांग झारखंड की तरफ से की गई और उसमें केंद्र की तरफ से मिले 58.22 करोड़ रुपए। तो मुख्यमंत्री का कहना है, उन्होंने पत्र में इस बात को लिखा भी है कि इस बड़े वित्तीय अंतर के कारण लाखों विद्यार्थियों को समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित नेशनल एलोकेशन को बढ़ाने की बात की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रवृत्ति है उस मुद्दा को भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसटी विद्यार्थियों की प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई राशि नहीं मिली है। वहीं वर्ष 2024-25 में जो 200 करोड़ रुपए जारी किए गए वो पिछले वर्षों के उसमें जो है पिछले वर्षों का बकाया भी शामिल था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्री मैट्रिक स्तर पर एसटी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की जो दर है वो अन्य वर्गों की तुलना में कम है, तो उसको बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। वर्तमान में एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए ये दर जो है 3,000 रुपए, 3,500 रुपए और 4,000 रुपए प्रति छात्र है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एसटी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दर जो है वो बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में अल्पसंख्यक आबादी जो है वो 23.29% है, लेकिन वर्ष 2021-22 के बाद से केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत कोई राशि जो है वो जारी नहीं की गई है। उन्होंने केंद्र से इस योजना को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आर्थिक रूप से पिछड़े और विकासशील राज्यों के लिए विशेष रूप से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्र का जो अंशदान है
उसको बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे लाखों विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और वे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। तो ये पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। अब चूंकि आप देखिए कि अभी अगर आप राज्य सरकार को देखें तो जेपीएससी जेएसएससी के लिए स्टूडेंट्स आंदोलनरत हैं। इसके अलावा आप देखें तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से भी जो छात्र हैं उनके अंदर एक नाराजगी का भाव है। तो ये पत्र लिखने से वो एक वस्तु स्थिति सामने रखने की कोशिश करेंगे। अब देखना है कि केंद्र से इस बारे में क्या जवाब आता है और जो राज्य के बीजेपी के नेतागण हैं वो इस विषय पर क्या बोलते हैं कि क्यों, जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं कि इतनी राशि जो है केंद्र ने नहीं दिया है, तो वो क्यों नहीं आया है, इसके बारे में राज्य सरकार ने अपना पत्र दिया है। अब बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या कहते हैं, केंद्र से क्या जवाब मिलता है, उसकी प्रतीक्षा होगी। देखिए, महत्वपूर्ण यही है कि केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, महत्वपूर्ण यह है कि युवाओं को, छात्रों को इस तरह की परेशानी न हो, क्योंकि उनको अपना भविष्य भी बनाना है और देश का भविष्य गढ़ना भी है। तो उनके रास्ते में कोई रुकावटें आनी नहीं चाहिए। चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से इस पर क्या स्टैंड लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।